एक बार की बात है। टुनटुनी अपनी माँ और अपने पिता कौवा के साथ रहा करती थी और टुनटुनी के माता पिता तो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे अरे, मेरी रानी बिटिया को भूख लगी है। बिटिया, तू चिंता ना कर, मैं अभी तेरे लिए कुछ न कुछ गर्मा गर्म बनाती हूँ और तुझे खिलाती हूँ बिटिया। और वहाँ पर बैठा हुआ उसका पिता उससे कहने लगता है, अच्छा बिटिया रानी, तुम आराम से खाना खा लो। अब मैं अपने काम पर चला जाता हूँ, ठीक है बिटिया? ठीक है पिताजी, आप चले जाइए। इतना बोलकर उसका पिता तो अपने काम पर चला जाता है और उसके बाद उसकी माँ गर्मा गर्म उसको खाना बना कर देती है और उसके बाद बड़े चाव के साथ वहाँ पर टुनटुनी उस खाने को खाने लगती है और टुनटुनी कहने लगती है, अरे वाह माँ, आपने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। मन कर रहा है खाती ही चले जाऊँ माँ। और वहाँ पर उसकी माँ कहती है, अच्छा अच्छा बिटिया, तू यहाँ पर खाना खा, मैं थोड़ा घर का सामान लेकर आती हूँ बिटिया, ठीक है? और इतना बोलकर वहाँ पर उसकी माँ आगे की ओर उड़कर चली जाती है। उसकी माँ के जाने के बाद वहाँ पर एक कबूतर आता है जो कि टुनटुनी चिड़िया का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो दोनों आपस में बात करते हैं। अरे वाह टुनटुनी, अकेले अकेले खा रही हो, हमसे भी पूछ लिया करो। अरे नहीं नहीं कबूतर, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आओ तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे टुनटुनी, क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल में एक अनाथ चिड़िया रहती है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी दूसरी माँ उस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है। बेचारी दिन भर बहुत ज्यादा परेशान रहती है। हम जंगल वालों ने तो बहुत मना किया लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं माने। अरे अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो कहूँगी किसी की माँ किसी से भी कभी भी ना छिने। माँ के बिना तो पूरा घर ही अधूरा लगता है कबूतर जी। अरे अरे, यही नहीं, अब तो उसको बेचारी को टाइम पर खाना भी नहीं मिलता और पूरे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। अरे अरे, बस बस, आप मुझे ज्यादा ना बताइए, नहीं तो मैं यहीं पर रोने लगूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मुलाकात करूँगा। ठीक है। इतना बोलकर वहाँ से वो कबूतर चला जाता है कि उसकी माँ वहाँ पर आगे की ओर जा रही थी कि उड़ते ही उड़ते बेचारी वहाँ पर एक पेड़ से जा टकराती है और टकराकर नीचे की ओर गिर जाती है और कहती है, अरे अरे, बहुत तेज लग गई है, मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या होगा। इस तरह से बोलने लगती है कि हिम्मत करके वहाँ से उठती है और उठकर जल्दी ही जल्द अपने घर के पास पहुँचती है कि जब तक शाम हो जाती है। और उसका पति कौवा कहता है, अरे अरे चिड़िया जी, आप कहाँ चली गई थी? आपकी बिटिया रानी कब से आपका इंतजार कर रही है। लेकिन वहाँ पर उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। अभी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं आप सबसे सुबह बात करती हूँ। और इतना बोलकर वहाँ पर वो तीनों के तीनों वहाँ पर सो जाते हैं कि अगली सुबह होती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि उसकी माँ की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और कहती है, कौवा जी सुनिए, आप मेरी बेटिया का ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता मैं अब बच पाऊंगी। दरअसल कल मैं तो घर का थोड़ा सामान लेने गई थी, तब मैं एक पेड़ से टकरा गई, तब से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे 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 चिड़िया जी, आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा मत बोलिए। अरे माँ, आप ऐसा मत बोलिए माँ। बिटिया, अपना ख्याल रखना, ठीक है बिटिया? और हाँ कौवा जी, कभी मेरी बिटिया को किसी चीज की परेशानी मत होने देना। वहाँ पर बेचारी इतना बोलती है कि उसका दम निकल जाता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। और वहाँ पर वो चिड़िया कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई माँ, मुझे छोड़कर? माँ। और उसकी माँ के जाने के बाद वहाँ पर टुनटुनी बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगी और कुछ खाती पीती भी नहीं कि ये सब देखकर वो कौवा सोचने लगता है, अरे अरे अरे, तुम कहाँ चली गई हमको अकेला छोड़कर? मैं अपनी बिटिया को इस तरह से उदास नहीं देख सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए, जिससे मेरी बिटिया को आगे परेशानी ना हो। वो ये सब बोलता ही है कि वहाँ पर कौवा दूसरी शादी कर लेता है और वहाँ पर उसकी दूसरी माँ को लेकर आ जाता है। और वहाँ पर चिड़िया रानी कहती है, अरे पिताजी, ये आपने क्या किया? अभी माँ को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आपने दूसरी शादी कर ली। हाँ बिटिया, मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया और तुमसे अकेला रहा भी नहीं जाएगा बिटिया। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ बिटिया, लेकिन मुझे जो तुम्हारे लिए ठीक लगा मैंने किया। इतना बोलकर वहाँ से उसका पिता चला जाता है
और वहाँ पर वो सौतेली माँ और टुनटुनी बात करते हैं। देख टुनटुनी, यहाँ पर ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, नहीं तो अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। और हाँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जल्दी यहाँ की सफाई कर दे। अरे नहीं, मैं नहीं करूँगी। तुम कौन होती हो मुझसे ये सब कहने वाली? ज्यादा मुझसे जबान मत लड़ा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। टुनटुनी से आज तक इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की थी और वहाँ पर हार कर बेचारी सफाई करने लगती है। और सफाई करने के बाद उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे काम चोर कहीं की, ये कैसा काम किया है तूने? हाँ, और बिना किसी वजह के उस बेचारे की वहाँ पर पिटाई करने लगती है। ये ले, ये ले, बहुत प्यार है ना तुझे, बहुत लाड प्यार है ना, ये सारा मैं उतार दूंगी। बहुत ज्यादा लाड प्यार में आ गई है लगता है। ये ले, ये ले। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और वहीं उसके बाद रात हो जाती है। सभी वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन बेचारी टुनटुनी नहीं सोती और कहती है, माँ आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? ये जो नई माँ है मुझे बहुत मारती है माँ, मैं क्या करूँ? ऐसे बात करते ही करते वहाँ पर टुनटुनी भी सो जाती है। और अगली सुबह, अरे बेटा टुनटुनी, अब एक कुछ ही दिनों बाद तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊंगा। अब मेरी बिटिया रानी पढ़ाई करेगी। अरे अरे, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर घर पर वैसे भी बहुत काम है, इसको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे, तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहती हो, पता नहीं कहाँ रहती हो दिन भर। इतना बोलकर वहाँ से कौवा अपने काम पर चला जाता है कि वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और टुनटुनी दोनों आपस में बात कर रहे थे। देख टुनटुनी, मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और हाँ ध्यान रखना, अगर मुझे घर में एक भी गंदगी मिली आते समय तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ जो तुम्हारा काम करते रहूंगी। मुझसे सामान लड़ाती है। और वहाँ पर बेचारी की फिर से बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगती है। ये ले, ये ले, और ले। वो ये सब कर ही रही थी कि उसका पिता कौवा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिटिया पर हाथ उठाने की? नालायक बेरहम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी रुको। और वहाँ पर डंडा लेकर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। मेरी बिटिया पर हाथ उठाएगी, ये ले, ये ले। और उसके बाद टुनटुनी का पिता हमेशा के लिए वहाँ से उसको घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बिटिया को हमेशा अपने साथ रखता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।